ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 20 से एपिसोड नंबर 3 लेते हैं भगवान। स्वामी जी बताते हैं कि अच्छा, आपको एक बात सुनाते हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कासगंज गए। कासगंज के भक्तों ने बड़ा ऊंचा सिंहासन बनाया और उड़िया बाबा जी महाराज को कहा कि महाराज आप इस पर बैठिए। बाबा बैठ गए। वह धूल में भी बैठते थे, अब सिंहासन पर बैठ गए। उन दिनों में आर्य समाज का बड़ा जोर था। अब आर्य समाजियों ने कहा, जैसे आदमी हम वैसे आदमी तुम, हम भी मनुष्य तुम भी मनुष्य। हमारे सामने तुमको सिंहासन पर बैठने का, ऊंचे बैठने का क्या हक है? श्री उड़िया बाबा जी महाराज बोले, भैया जहाँ का हूँ वहाँ बैठ जाता हूँ, मैं उतर जाता हूँ। बाबा सिंहासन पर से उतरे और जाकर उनके बीच में बैठ गए। अब सनातनियों ने कहा, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो हम तुमको मारेंगे, हाँ पकड़ पकड़ कर मारेंगे। अब बाबा बोले, अरे भाई झगड़ा मत करो, मैं तो फिर से सिंहासन पर बैठ जाता हूँ। तुम लोग आपस में लड़ाई मत करो, हमको लड़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम लोग हमको चाहे नीचे बैठा दो अथवा ऊपर बैठा दो, हमको कहीं भी बैठने में कोई हर्ज नहीं है। बाबा फिर से जाकर सिंहासन पर बैठ गए। चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठती है तो क्या बड़ी बात हो जाती है, चींटी अपने बिल में रहती है तो क्या छोटी बात हो जाती है। महत्व संसार की परिस्थितियों में नहीं है। वाह भगवान वाह। महत्व संसार की परिस्थितियों में नहीं है, महत्व जो है वह अपने हृदय की शीतलता में है। वाह भगवान। अच्छा देखो, हम दूसरों के घर में मातम पुरसी करके भी शोकग्रस्त नहीं होते हैं। हमको इसका बड़ा कड़ा अनुभव है। बचपन में ही हो गया था। हमारे पितामह की मृत्यु हुई तो हम लोग उनको गंगा जी ले गए। जब चिता लगाई गई और उनके शरीर जलने लगा, तब वहाँ सैकड़ों आदमी होंगे। आने पर तो सब लोग हमारे सामने बोले, हाय हाय हमारे तो गुरुजी चले गए, हीरा खो गया, इतना बड़ा विद्वान गया, इतना बड़ा ज्योतिषी गया, इतना बड़ा कर्मकांडी गया। हाँ, हमारे सामने आने पर तो सब लोग ऐसे ही बोले, परंतु जब वहाँ गंगा किनारे 3 घंटे बैठना पड़ा, तब हमने देखा कि 4-4, 5-5, 8-8 आदमियों ने अपनी अपनी टोली बना ली और अलग अलग बैठ गए। उनमें से जो सिगरेट पीने वाले थे वे सिगरेट पीते थे, जो हंसी मजाक करने वाले थे वे हंसी मजाक करते थे। अब मरा तो हमारा दादा था, उनका दादा तो मरा नहीं था, है ना। हमने मन ही मन में कहा, देखो दुनिया की यही स्थिति है। दुनिया में इस शरीर के साथ और दूसरे शरीरों के साथ जो कुछ हो रहा है वह हमको जलाने के लिए नहीं है। वाह भगवान। इस दुनिया में इस शरीर के साथ और दूसरे शरीरों के साथ जो कुछ हो रहा है वह हमको जलाने के लिए नहीं है, हमको दुखी करने के लिए नहीं है, हमको शीतल रखने के लिए है। बुद्धि संतापम न प्रपोति प्रापोति। इसका अर्थ यह हुआ कि दुनिया की जलन से वह जलता नहीं है अथवा बुद्धि के जलने से भी वह नहीं जलता है। ऐसा अर्थ भी कर लें तो कोई बात नहीं। इसमें एक दृष्टिकोण है। बिना दर्शन की जो क्रिया होती है या अभ्यास होता है वह टिकाऊ नहीं होता। बिना दर्शन की जो क्रिया होती है या अभ्यास होता है वह टिकाऊ नहीं होता। जिसके अंदर कोई फिलोसफी नहीं, कोई दर्शन नहीं, वह क्रिया, वह साधना, वह अभ्यास, वह स्थिति ऐसी होगी जैसे कोई पराये घर की औरत आवे और किसी को रिझा कर चली जाए। आप भले निष्क्रिय होकर बैठो, आंखें बंद करके बैठो, वृत्तियों को शांत कर कर बैठो, परंतु यदि आप अंधे होकर बैठते हो, यदि आपको दृष्टि प्राप्त नहीं है, तो वह स्थिति ऐसी ही होगी जैसे पराये घर की कोई औरत आवे और किसी को रिझा कर छोड़ जाए। नारायण। यदि दर्शन नहीं होगा तो वह स्थिति ऐसी होगी। जीवन में दर्शन की आवश्यकता है। दर्शन के बिना जीवन में दृढ़ता नहीं आती है। केवल भावना तो सपने में
भी साथ नहीं देती है, केवल भावना तो सुसुप्ति में भी साथ नहीं देती है, रोज रोज कट जाती है। तुम 1000 भावना बनाओ, तुम 1000 कल्पना करो। अच्छा देखो, आग से शरीर जल रहा हो और कल्पना करो कि मैं बर्फ़ में बैठा हूँ, तब वह आग शरीर को जलाते जलाते तुम्हारी कल्पना वाली कक्षा में पहुँचेगी। तब वह आग कल्पना को भी जला डालेगी। तुम चाहे कितनी कल्पना करो कि मैं बर्फ़ में बैठा हूँ, वह आग तुम्हारे शरीर को ही नहीं अपितु तुम्हारी कल्पना को भी जला देगी। यह केवल बाहर की वस्तुओं को देखने से हमको दुख होता है ऐसा समझकर, अथवा बाहर की वस्तुओं में फंसने से हमको दुखी होना पड़ता है ऐसा समझकर, यदि बाहर की चीज़ों ने भीतर धकेल दिया और तुम भीतर जाकर बैठ गए, तो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकोगे। हाँ, उसमें दर्शन चाहिए। अच्छा देखो, जब कोई कर्ज वसूल करने वाला घर में आता है, तब जाकर कमरे में बैठ जाते हैं और बाहर वालों से कह देते हैं कि बता दो कि वह घर में नहीं है। यह तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अच्छा, आप कब तक कमरे में बैठते हैं? जब तक वह कर्ज वसूल करने वाला चला नहीं जाता। जब मालूम हो जाता है, खबर मिल जाती है कि भाई वह कर्ज वसूलने वाला चला गया, तब आप कमरे से निकलकर फिर बाहर आकर बैठ जाते हो। तो हम कर्ज लेने वाले के डर से कमरे में बंद होते हैं, वहाँ ज़्यादा देर तक बंद नहीं होंगे। वाह भगवान। जो हम कर्ज लेने वाले के डर से कमरे में बंद होते हैं, वह ज़्यादा देर तक बंद नहीं होंगे। जब वह कर्ज देने वाला चला जाएगा, तब हम फिर बाहर निकल जाएंगे। केवल बाहर के द्वारा जो कर्म संस्कार लिए जाते हैं, जो वस्तुओं का सुख लिया जाता है, जो व्यक्तियों से सुख लिया जाता है, जो अभ्यास से सुख लिया जाता है, जो प्राणायाम आदि के द्वारा स्थिति बनाकर सुख लिया जाता है, वह हमेशा टिक नहीं सकता। जिस सुख को बाहर से भीतर डाला जाता है, अभ्यास करके जिसका संस्कार बनाया जाता है, आदत डाली जाती है, वह भीतर से भीतर लाई हुई चीज़ हमेशा टिक नहीं सकती। इसलिए जीवन में आत्मदर्शन, तत्व दर्शन, परमार्थ दर्शन, भगवत दर्शन होना चाहिए। प्रार्थेस पूर्णात्मा न केवलम बुद्धि संताप देव शीतल। भाई, बाहर जाने से बड़ा दुख होता है, इसलिए अपने कमरे में बैठे रहो। बाहर जाने से धूप लगती है, इसलिए अपने कमरे में बैठे रहो। यदि बाहर के डर से भीतर बैठोगे, तो बाहर का डर थोड़ा कम होने पर फिर भीतर से बाहर निकल जाओगे। अगर अपने स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप में बैठोगे, तो पूर्णात्मा होंगे। हमारी स्थिति बाह्य, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिहा, संभव चेष्टा द्वारा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। सच्चाई का जो विज्ञान है, सच्चाई का जो दर्शन है, उसके आधार पर हमारी स्थिति होनी चाहिए। एक लड़के को लोगों ने बता दिया कि बाहर जो पीपल का पेड़ है ना, उस पर भूत रहता है, उसके नीचे कभी मत जाना। हम महाराज, वह बेचारा कुछ दिनों तक तो पीपल के पेड़ के नीचे नहीं गया। एक दिन वह आंगन में बैठा था, उसको इतनी ज़ोर से पेशाब लगे कि वह झट से आंगन में से निकलकर बाहर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसी समय कोई चिड़िया उड़ी, पीपल का पत्ता खड़खड़ाया। अरे, वह ऐसा डरा कि तुरंत बुखार हो गया। महाराज, यह भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाकर बच्चों के चित्त में जो डर पैदा कर देते हैं, वह उनको बहुत दुख देता है। बाहरी वस्तुओं में प्रियता की कल्पना कराकर या दुष्टता की कल्पना कराकर हम मनुष्य को जो रोकते हैं, वह हमारी रुकावट कभी कभी बड़ी धोखेबाज निकलती है। उससे हम बहुत दुखी हो जाते हैं। जीवन में दर्शन की आवश्यकता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम।